नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। राजधानी रायपुर के 70 वार्डों पर ये हमारा कार्यक्रम लगातार चल रहा है। हम लगातार अलग अलग पार्षदों से आपको मिलवा रहे हैं। इसी क्रम में हम राजधानी रायपुर के वार्ड नंबर 28 जिसे शहीद हेमू कालानी वार्ड के नाम से जाना जाता है, वहीं पर हम मौजूद हैं और यहाँ से वर्तमान में जो पार्षद है कांग्रेस पार्टी के हरदीप सिंह होरा साहब, वो हमारे साथ है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे उनके वार्ड में काम चल रहा है और क्या कुछ भविष्य को लेकर उनकी रणनीति है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम का चूँकि पहला पड़ाव ही रहता है सर, आप इतने युवा दिख रहे हैं तो मेरी दिलचस्पी और भी है कि आपका जो पारिवारिक जीवन है और राजनीतिक जीवन कैसा है और क्यों राजनीति में आप आए हैं और क्या कुछ आगे को लेकर एम्बिशन है आपके। पहले अपने जीवन के बारे में बताइए। देखिए, मेरी जो शुरुआत रही राजनीति की वो छात्र जीवन से ही रही। और मैं जहाँ जिस स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पे जो एक सर्कल होता है छात्रों का और जो एक ग्रुप रहता है, तो उनकी जो भी समस्या रहती थी वो समस्या लेके मेरे पास आते थे और मैं उनको लेके प्रिंसिपल के पास जाता था, मैडम के पास जाता था, उनकी समस्याओं को सुनता था और वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की कोशिश करता था। तो धीरे धीरे वैसे ही शुरुआत होती गई और वो एक कप्तान जिसको बोलते हैं टीम का, वो मेरे को कप्तान समझने लग गए। और पूरी स्कूल में पहले तो क्लास से चालू हुआ, फिर पूरी स्कूल का जो भी प्रॉब्लम रहती थी वो लोग मेरे पास आते थे और जाके मैं उसको प्रिंसिपल से और मैडम से बात करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाता था। धीरे धीरे मेरी शुरुआत वहाँ से हुई। उसके बाद मैं जब कॉलेज में आया, वो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैं सबसे कम उम्र में पूरे भारतवर्ष में 16 साल की उम्र में मैंने NSY का यहाँ जिला अध्यक्ष बना था। और जिसका अवार्ड मेरे को आदरणीय सोनिया गांधी जी के द्वारा दिल्ली में मिला। और उसके बाद मैं NSY के जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी 2000 से 2003 तक, उसमें मैं राजधानी का रायपुर शहर का अध्यक्ष था NSY का। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते गया। यूथ कांग्रेस में आया, युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया, युवाओं की समस्या को हल किया। तो धीरे धीरे वहाँ से राजनीति शुरुआत हुई और यूथ कांग्रेस में लगातार मैं 15 साल तक रहा। 3 बार चुनाव पद्धति हुई जो हमारे यहाँ सदस्यता बनाकर वोटिंग होती है, तो वो तीनों बार स्टेट में सेक्रेटरी भी रहा और फिर स्टेट में जनरल सेक्रेटरी रहा। और कहीं ना कहीं देखिए, जो मेहनत होती है वो कभी खाली नहीं जाती। तो कांग्रेस पार्टी ने देखा और जो पिछले नगर निगम के चुनाव हुए उसमें मौका मिला। और जिस वार्ड से मैं जीत के आया हूँ वो वार्ड में 15 साल से बीजेपी का पार्षद था। तो वहाँ पे और जो हमारा वार्ड है वो थोड़ा सा बीजेपी वार्ड की तरफ ज़्यादा झुकाव है। लेकिन क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, मेरे छात्र जीवन से वार्डवासियों ने मेरा संघर्ष देखा है, तो जब छात्रों के लिए आवाज़ बुलंद कर सकता है, जो युवाओं के लिए लड़ सकता है, तो वार्ड में भी विकास करेगा। वो पूरी उम्मीद के साथ मेरे को मतदान किए और आज वो पूरे अस्वस्थ है। और आगामी भी जो है उसके लिए भी जो मेरा 4 साल का कार्यकाल हो गया, तो 4 साल के जो कार्यकाल में मैंने काम किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो मुझे चुनेंगे। जी, ये जो लीडरशिप की क्वालिटी है आपके भीतर में, ये शुरुआत से था? परिवार में ऐसे थे कि स्कूल में आने के बाद में देख के समस्याओं को देख कर के सामने आना चाहिए, ऐसा लगा? नहीं, देखिए, समस्या आती है तो आदमी सामने तो आता है। जैसे आपके परिवार में भी अगर कोई समस्या रहेगी तो आपको सामने आना पड़ेगा। और वैसे ही छात्र जीवन से जैसे छात्र मेरे पास आते थे तो मैं उनकी समस्या को लेकर जाता था। और पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो आप जो हमारे बड़े पापा है वो कांग्रेस में विधायक भी रहे धमतरी से। पहले गुरमुख सिंह होरा जी, वो कुरुद से विधायक रहे, उसके बाद धमतरी से विधायक रहे। और जो हमारे पिताजी थे तो वो भी कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव था कांग्रेस से। और सभी पार्टी के नेताओं से अच्छे मेल मुलाकात थे, तो उसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला। और जो मेरी संघर्ष जो जारी था, तो वो संघर्ष का भी परिणाम कहीं ना कहीं मैं आज जिस पद में हूँ वो उन्हीं की देन। जी, उन्हीं की देन है। लेकिन आज आप एक पार्षद के रूप में, जोन अध्यक्ष के रूप में भी अपना कार्यभार संभाल रहे हैं सर। 4 साल अब हो चुके हैं लगभग, अगले साल फिर दिसंबर के आसपास में चुनाव भी हो जाएंगे। कितना कुछ काम हो पाया है? जिन काम का हाथ में आपने लिया था पूरा कर पाए? देखिए, अब मैं बोलूँगा तो आप को ये लगेगा, पूरे 70 वार्ड में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विकास आपको शहीद हेमू कालानी वार्ड में दिखेगा। क्योंकि वहाँ पे जो काम हुए हैं मेरे ख्याल से 70 वार्डों में वो कहीं नहीं हुए हैं।
कचरे के नुक्कड़ थे, वो कचरे के नुक्कड़ को हमने ख़त्म किया है। वहाँ सौंदर्यीकरण किया, आज लोग वहाँ सेल्फी लेते हैं, जहाँ पहले कचरा फेंकते थे वहाँ सेल्फी पॉइंट बन गया है वो। दूसरा एक हमने जो वेस्टेज मटेरियल रहते हैं, तो वो वेस्टेज मटेरियल से एक गाड़ी बनाई है, वो उसको नाम दिया गया कबाड़ से जुगाड़। ये देवेंद्र नगर थाने के पास में आप देखेंगे, वहाँ भी बच्चे आते हैं, बच्चे गाड़ियों में बैठ के सेल्फी लेते हैं। और दूसरा जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी जल भराव की, सेक्टर 4 और सेक्टर 5 का एरिया जो था वो बरसात के दिनों में जल भराव हो जाता था, घुटने तक पानी रहते थे, जबकि शहर का सबसे पॉश एरिया है। तो उसमें 35 साल से, आपको बताना चाहूँगा, 35 साल से घर के बीच से अंदर से नाला गया था, वो नाले को पाट कर उसमें पूरा सेंटरिंग लगा दिया गया था। तो उस नाले को कब्जा मुक्त करवाया, और जिससे कब्जा मुक्त होने के बाद आज वहाँ देखेंगे आप स्थिति, तो वो जल के भराव की समस्या ख़त्म हो गई है। 35 साल के कार्यकाल में ना पार्षद तोड़ पाए, ना विधायक जी उसमें कुछ ध्यान दे पाए, ना ही महापौर जी ध्यान दे पाए, जो 35 सालों में गए और आए। तो उसमें समस्या बहुत गई, लेकिन उस वार्डवासियों के साथ के कारण मैं वो उसे कब्जा मुक्त कराने में सफल रहा। हमने कई मौके पे देखा है आपको लोगों के साथ साफ़ सफाई करना, खुद ही आप भिड़ जाते हैं साफ़ सफाई को लेकर, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं आप। लेकिन अभी जो स्थिति है ना, आप वो तो कमोवेश सभी रायपुर में है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो एंटी लार्वा जो फॉगिंग मशीन आती है कि नहीं आती? मच्छरों को लेकर तो तंग है पूरी रायपुर। नहीं, देखिए, मच्छर की स्थिति में आपको बताया कि हमारे यहाँ जो ड्रेन है वो ड्रेन कवर्ड हो चुके हैं। लगभग आपको 70% हमारे यहाँ जो ड्रेन दिखेंगे, ड्रेन कवर्ड हो गए हैं। तो कवर्ड होने के कारण जो नालियों में कचरा नहीं जाता। दूसरा, जो जल भरे रहता है वहाँ पे मच्छर आते हैं और बदबू भी आती है। तो वो ड्रेन कवर्ड होने से ये सब समस्या से हम लोग मुक्त हो गए हैं। और मच्छरों की बात करेंगे तो एंटी लार्वा समय समय में हमारे यहाँ डलते रहता है। हर 2 दिन के आड़ में जो टीम जाती है और पूरी नालियों में उसको एंटी लार्वा को डालती है। अच्छा, ये जो एक बात हम बहुत से पार्षदों से पूछते हैं, सर आप चूँकि जोन अध्यक्ष हैं, ये जो मशीन आती है, फॉगिंग मशीन आती है, समय समय पर दवा के छिड़काव जोन से ही जाता है, ये अलग अलग वार्डों में जैसे मशीन जा रही है, तो एक ही मशीन पूरे वार्ड को कवर करती है? कितने मशीन लगते हैं उसमें? देखिए, लगभग जैसे जोन के अंतर्गत में 7 वार्ड है, तो 7 वार्ड के लिए एक मशीन है। और एक मशीन से पूरे 7 वार्ड में होता है या फिर सभी के लिए एक मशीन डिवाइड होके होता है? जैसे एक मशीन आपके 1 वार्ड के लिए है। हाँ। टोटल 7 मशीन है और 7 वार्ड जोन में है। तो जैसे आज जो एरिया हो गए, फिर वो अल्टरनेट में चलते हैं। आज जैसे हमारे यहाँ 4 सेक्टर है, पारस नगर है और ये भाटापारा क्षेत्र है। तो 2 सेक्टर एक दिन कवर करते हैं, फिर 2 सेक्टर एक दिन कवर करते हैं, एक दिन भाटापारा और पारस नगर, तो अल्टरनेट चलता है। अच्छा, अब बहुत सारी योजनाएं चल रही है सरकार की, जिसमें से आवास योजना भी एक है। आपके यहाँ भी ऐसे कई तबके के लोग रहते हैं, क्या फ़ायदा मिला है? आपने दिलाने की कोशिश? लेकिन मेरे वार्ड में एक आपको बताना पाऊंगा, ये बहुत एक छोटा सा हिस्सा है जो स्लम एरिया है। अच्छा। और वो भी आप उसको स्लम नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे भी पूरे पक्के मकान बन चुके हैं और आवास का बहुत ही कम आवेदन आया था हमारे यहाँ, और लगभग उसमें लोगों को फ़ायदा भी मिला है और मकान मिल भी गए। मकान मिल गया। लेकिन आवास के लिए सर एक जो पट्टे की बात कही थी पिछले बार कांग्रेस सरकार ने कि हम पट्टा देंगे, सूर्यकांत राठौर जी से जब हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बताई कि जो पट्टे बांटे जा रहे हैं उसमें जो उनके कमिश्नर का साइन है, जबकि उसमें कलेक्टर का साइन होना चाहिए, वो फर्जी पट्टे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जोन कमिश्नर के अब मेरे को जानकारी नहीं है इसकी, जोन कमिश्नर के साइन नहीं है। जो हमने पट्टे बांटे हैं उसमें जो तहसीलदार और इनका रहता है कलेक्टर साहब का, उनका है। और दूसरी आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ तो पट्टे बटे ही हैं, बहुत कम है। जो सर्वे हुए थे, सर्वे में भी बहुत लोग अपात्र हुए जी, क्योंकि किसी के जो प्रक्रिया रहती है कागज़ में कहीं ना कहीं किसी की छूटी है, तो वो लोग छूटे हुए हैं। और बाकी अब जहाँ तक जोन कमिश्नर के साइन की बात बता रहे हैं, मेरे पास तो, मैं जोन अध्यक्ष हूँ, मेरे पास एक भी ऐसी शिकायत नहीं आई कि जोन कमिश्नर का साइन होकर पट्टा बटा है। नहीं, अब क्योंकि वो सरकार की योजना थी तो वो तो सभी प्राय सब जोन में चलेगा ही। तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि ऐसा कोई है क्या? आप क्योंकि कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार की योजना है। मैं कांग्रेस पार्टी से पार्षद हूँ, उसके साथ साथ मैं जोन का अध्यक्ष भी हूँ। अगर 7 वार्ड में ऐसे कहीं भी अगर शिकायत होती तो वो मेरे पास जरूर आते लेके कि ये जोन कमिश्नर के साइन का आपने फर्जी
फर्जी पट्टा बांटा है करके। चलिए। तो मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। जी, मैं चूंकि अब मैं दोनों पार्टी का पक्ष जानना चाह रहा था, इसीलिए आप कांग्रेस से हैं, मैं इसीलिए पूछा। और देखिए अगर उनके पास शिकायत आई तो उन्होंने क्यों उसमें संज्ञान में नहीं लाया, और क्यों अभी तक आवाज़ नहीं उठाई। पट्टे बटे तो आपके चुनाव के पहले पट्टे बटे हैं, तो वो आज ये बात को क्यों कर रहे हैं। चलिए, वो बात अलग है और आगे बढ़ते हैं सर बातचीत के सिलसिले में। बहुत सारे अभी जो राशन कार्डधारी आपके यहाँ है ना, राशन कार्ड मेरे यहाँ लगभग बन चुके हैं। कितने बनवाए होंगे आपने लगभग? मैं देखिए राशन कार्ड पहले बन चुके थे, और उसके बाद मैं 4 साल के कार्यकाल में जो राशन कार्ड बनवाया करीब करीब 450। और राशन दुकान यहाँ पे कितने हैं? राशन दुकान हमारे यहाँ वार्ड में 2 है। वार्ड में 2 हैं। और ये बहुत सारी अभी योजनाएं चल रही। एक जो नल जल योजना के तहत में, अमृत मिशन के तहत बहुत से सड़कों को खोद कर पाइपलाइन डाली जा रही है, क्या समय पर उसका भराव हो पा रहा है अभी? आप देखिए एक सर्वे कर लीजिएगा या जानकारी ले लीजिएगा। मेरे वार्ड में कहीं भी अमृत मिशन के नाम से खुदाई नहीं हुई है। तो ये पानी की समस्या नहीं है? पानी देखिए हमारे यहाँ टंकी है, ऑफिसर कॉलोनी है, वहाँ पे नई टंकी बन चुकी है, और 2 टंकी से सप्लाई होती है। जब अमृत मिशन के खुदाई करने लोग आए थे, हमने स्थिति देखी है पूरे शहर की, तो वहाँ पे खुदाई होने नहीं दी, क्योंकि पानी हमारे यहाँ पर्याप्त है। टैंकर की नहीं, टैंकर तो मैं आपको बता रहा हूँ, गर्मी में भी हमारे यहाँ टैंकर की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, पानी भरपूर है? भरपूर पानी है, और फोर्स भी अच्छा है, तो इसलिए वार्ड वासियों की डिमांड नहीं थी बिल्कुल पानी की, तो हमने खुदने नहीं दी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपके यहाँ भरपूर पानी है। एक कदम आगे बढ़ते हैं सर, सड़कों की स्थिति यहाँ पे ठीक ठाक है? और पूरी सड़कें ठीक है। मैं बताया हमारे यहाँ मतलब मेरे वार्ड में 90% काम जो है, आप देखेंगे ड्रेन की, सड़कों की, जो सड़कें छूटी थी वो भी अभी डामरीकरण हो गई है, और जहाँ तक ड्रेन जो छूटे हुए हैं वो भी जो एंक्रोचमेंट किए थे लोगों ने, सड़क से 5 फीट तक जाली लगा दी थी, जिसमें पेड़ पौधे लगा के वो सड़क को मतलब अपनी बाउंड्री के बाहर से 5 फीट तक, तो उसमें भी कार्रवाई चालू हो गई है, कल भी निकला है। और आज भी मैं वार्ड में सुबह था, तो बहुत सारे लोग ने कहा कि हम स्वयं से निकाल लेंगे, आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए। तो समय तो देखिए मैं पहले ही दिलवा चुका था, क्योंकि 48 घंटे का समय ये डायरेक्ट जाके कार्रवाई कर रहे थे निगम के लोग, और जिससे उनका मतलब बाउंड्री भी नुकसान होती और जालियाँ भी नुकसान होती, तो वो समय के लिए मैंने बोल दिया था 48 घंटे में निकालेंगे। अब जहाँ जहाँ जालियाँ निकलेगी वहाँ ड्रेन के काम तुरंत चालू होंगे और कवर्ड भी हो जाएंगे। जी, स्वास्थ्य की सुविधा कैसी है आपके यहाँ? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो जो वैन आती थी कांग्रेस के समय में जो योजना लाई गई थी, वो वीकली में एक बार आती है, एक राउंड आती है स्वास्थ्य वाली जो वैन है। और सामुदायिक भवन हमारे यहाँ सामुदायिक भवन एक भी नहीं है, पंचायत भवन है एक, जो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, मतलब मैं आपको बताया, जो आप उसको आप बस्ती भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे यहाँ पूरा पॉश एरिया है। और एक बस्ती थी, लेकिन अब वो बस्ती कॉलोनी का रूप ले चुकी है। आप अगर वहाँ जाएंगे देखेंगे तो जो पेवर होते हैं, पेवर ब्लॉक हमने पूरी गलियों में लगवा दिया है, वहाँ भी ड्रेन कवर्ड हो गया है। और एक चौरा था उसको भी सौंदर्यीकरण कर दिया गया है, एक बहुत साल पुराना कुआं था उसको वो सौंदर्यीकरण कर दिया गया है, एक नुक्कड़ था वो नुक्कड़ को सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। तो आप उसको वो बोल ही नहीं सकते कि ये बस्ती है। और मैं आपसे निवेदन करूँगा, एक बार आप बिल्कुल वहाँ जाके देखें, सर्वे करें, और जो आपकी घरों की दीवारें होती है उसमें मैं अपनी स्वयं की निजी निधि से कलाकृति करवाया हूँ पूरी दीवारों में। तो आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं एक बस्ती में आया हूँ। तालाब है आपके यहाँ? नहीं, तालाब एक भी नहीं है हमारे वार्ड में। गार्डन है? गार्डन हमारे यहाँ 10 गार्डन है। रख रखाव कैसे होते हैं? इतने सारे गार्डन हैं। जोन के अंतर्गत 14 गार्डन है, जिसमें से 10 गार्डन सिर्फ मेरे वार्ड में है, और 3 गार्डन का स्मार्ट सिटी से हमने फंड ला के उसको काम करवा दिया है। एक गार्डन का काम अभी रनिंग है, और बाकी गार्डन की स्थिति अच्छी है। स्थिति अच्छी है, लेकिन जब हम लोग घूम रहे थे ना, तो कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे नशेड़ी लोग आके ही यहाँ रहते हैं, आना जाना दुभर है महिलाओं के लिए। ऐसा आपके पास शिकायत आई कभी? देखिए, शिकायत आई है, और इसके लिए कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अब एक जनप्रतिनिधि, एक पार्षद हर गार्डन में मतलब ध्यान नहीं दे सकता कि कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है। 112 नंबर है, जनता उसको बिल्कुल डायल करे, और वहाँ से अगर एक्शन नहीं लिया जाता
तो कंप्लेंट तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और एक्शन नहीं लिया जाता, उसके लिए मैं हूँ। और जहाँ जहाँ मेरे को शिकायत मिलती है मैं तत्काल खुद ही वहाँ पे थाने में इन्फॉर्म करके वहाँ टीम भेजता हूँ। पेट्रोलिंग करती है? जी बिल्कुल पेट्रोलिंग करती है और कई लोगों को समझाइश देकर भी छोड़ा गया है, कई लोगों को थाने में बैठा के उनके माता पिता को बुलाकर भी समझाइश दे के भेजा गया है। आप तो इतने सारे पदों पर रहे हैं सर, युवा मोर्चा में रहे हैं, राजनीति युवा का कांग्रेस। हाँ, युवा कांग्रेस में आप रहे हैं। कभी आपसे पूछते हैं बड़े नेता कि यार इसको कैसे करना चाहिए, कोई बताओ, आइडिया बताओ, इस प्रोग्राम पॉलिसी से कैसी कैसी लानी चाहिए, ऐसा कोई बताते हैं आप? देखिए मैं आपको जैसे बताया, मेरे वार्ड के जो काम हुए हैं वो 70 वार्डों में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसी भी वार्ड में नहीं होंगे। और जहाँ तक आपने पूछा तो बड़े नेताओं में मैं निगम से रिलेटेड हूँ, तो निगम से पार्षद होने के नाते मैंने महापौर जी ने बहुत चर्चा की है मेरे से, और महापौर जी ने उस योजना को मतलब उस काम को पूरे 70 वार्ड में लागू भी करवाया, जो मैंने आपको कचरे का नुक्कड़ बताया। आप देखेंगे सुबह आप सफाई करवा के जाएंगे, 2 घंटे बाद स्थिति वही हो जाती है। तो ये पार्षद दिन भर तो सफाई नहीं करवा सकता, जनता को कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। अब वो आते हैं और कचरा गाड़ी रेगुलर जाती है, उसके बाद भी कचरा सड़क पर फेंक के जाते हैं, और वो धीरे धीरे एक आदमी देखता है, एक के पीछे दूसरा, दूसरे पीछे तीसरा, तो वो नुक्कड़ का रूप ले लेता है। तो वो नुक्कड़ ख़त्म करने के लिए हमने 3 जगह सौंदर्यीकरण किया। तो वो उस काम को उठा के महापौर जी ने आदेश दिया था, और जितने भी नुक्कड़ है उनको सौंदर्यीकरण करने के लिए निगम से जो निगम कमिश्नर ने आदेश किया था। और कई जगह आपको देखने को भी मिल जाएगा जहाँ पे मतलब वो नुक्कड़ की जगह सौंदर्यीकरण हो चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अभी जो सरकार की योजना फिर से चल रही है सर, उज्ज्वला के लिए, आपके पास महिलाएं आ रही हैं आवेदन के लिए? नहीं, अभी तक तो एक भी महिला आवेदन के लिए नहीं आई है। अच्छा। और दूसरा, क्योंकि मेरे यहाँ पॉश एरिया है, पॉश एरिया है, तो उम्मीद भी कम है कि कोई आएगा उज्ज्वला योजना के लिए। अच्छा, और अभी सरकार वादा करके आई भारतीय जनता पार्टी की, हम महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1-1 हज़ार देंगे, ऐसा भी आवेदन आया है? पूछने के लिए आए हैं कभी कि क्या हो रहा है, क्या कुछ मेरे को जानकारी मिली है, इसमें बताना चाहूँगा आपको। फॉर्म जरूर भराए जा रहे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि वो फॉर्म जमा कहाँ हो रहे हैं। हमने पूछा अभी सूर्यकांत राठौड़ जी से, 54 लाख फॉर्म पहले ही भरा चुके हैं, भराने फॉर्म भरा चुके, फॉर्म जमा कहाँ हो रहे हैं, मैं ये सवाल है मेरा। नहीं, वही जब हमने पूछा तो उनका कहना था कि अभी जो फॉर्म भरे गए हैं वो फॉर्म तो चलिए औपचारिकता के लिए भरे गए, नए सिरे से फॉर्म भरा आप गया। औपचारिकता के लिए फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? यही तो दिन भ्रमित करने वाला काम कर रही है ना बीजेपी। अगर आपने घोषणा की है तो वो घोषणा को लागू करिए, उसको धरातल पर लाइए, उसके बाद फॉर्म भरवाइए। अभी पूरा लोगों को बहकाने का और वही काम कर रहे हैं, फर्जी फॉर्म भरवा के। वो फॉर्म कहाँ जमा हो रहे हैं, ये मेरा सवाल है। अगर बता दे तो मैं मान जाऊँ। फिर इसी चक्कर में आपकी ऐसी स्थिति हो गई? नहीं, हमारी स्थिति देखिए, अब जनता की क्या सोच थी और किस सोच के उसमें दिया है। कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल योजनाओं को लाया भी और योजनाओं पर काम भी किया। और देखेंगे आप 9,000 करोड़ किसानों के कर्जा माफ़ हुए हैं। गोठान का आप देखेंगे तो गोठानों में गोबर जो खरीदी हुई है उसका कहीं ना कहीं लाभ मिला है। गौमूत्र को लिया है, उसका लाभ मिला है। तो योजना आप कांग्रेस को नकार नहीं सकते। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में किया था वो लगभग अपने काम पूरे धरातल में लाके की। लेकिन फिर भी कहाँ चूक हो गई? आत्ममंथन तो कर रहे होंगे कि कहीं ये चीज़ें छूटी हमसे। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, इसको भाप नहीं पाई क्या? कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है इसमें। देखिए, जनता जनार्दन है। काम जिसको पसंद आया उसने वोट दिया, काम जिसको पसंद नहीं आया वो वोट नहीं दी। जी, यहाँ की बात करें सर, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के ही महापौर यहाँ पे थे, कितना काम, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ फंड न होने का रोना रोती है यहाँ पे नगर पालिका में, और बहुत सारे काम नहीं हो पाए हैं अभी जब से ये महापौर बने हैं एजाज ढेबर जी। आपका क्या कहना? हमारा देखिए, मैं आपको बताया 4 साल का कार्यकाल हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन आप उसको 4 साल का कार्यकाल मत गिनिए, उसको आप मात्र 1.5 साल का कार्यकाल गिनिए। कोरोना का रोना फंड में था। 2 साल हम 6 मार्च को शपथ लिए हैं और 6 जनवरी को, और 22 मार्च को कोरोना आ गया। तो हमारा 2 साल तो वो कोरोना के जो चपेट में गया,
और स्थिति ऐसी थी कि ये सब कामों से जाना ज़्यादा लोगों की जान बचाने की ज़रूरत थी। तो कोरोना के भी समय हमने राशन भी पहुंचाया है घरों में, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की है, हॉस्पिटल भी किए हैं। तो ये सब काम को 2 साल हमने इसी में निकाल दिए कोरोना में। कोरोना के बाद स्थिति धीरे 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 साल भर 6 महीना उसमें लग गया। तो और उसके बाद अभी आप देखेंगे तो विधानसभा का जो आचार संहिता लग गई 1.5 महीना। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 1.5 साल में जो कार्यकाल में काम हुआ है वही काम हो पाया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद कॉन्फिडेंस में कह गई है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, यहाँ से आज़ाद रेबर जी को हटाएंगे। लगता है संभव है? देखिए, निगम का एक्ट जो है वो निगम आपके विधानसभा से अलग है। विधानसभा में 90 सीटें आपको बहुमत 46 से पेश करना पड़ता है, लेकिन उनको भी नियम नहीं मालूम है। वो हड़बड़ी में बोल तो दिए लेकिन गड़बड़ी कर गए उसमें, क्योंकि यहाँ पे निगम के एक्ट में आपको 70 पार्षद में 2/3 पार्षद चाहिए, मतलब 47 पार्षद आपको लाने पड़ेंगे। अब इनकी स्थिति और सोच ये थी कि 70 में 36, तो 4-5 पार्षद हम ले आएंगे, लेकिन 2/3 आपको पार्षद चाहिए, मतलब 47। 16 पार्षद इनको और लगेंगे, 16 पार्षद ले आए और महापौर जी को हटा ले। चलिए, वो आपका मत है, लेकिन 1 साल बचे हैं सर, ऐसा कौन सा काम छूट गया है जिसको इस बीच में आप करना चाहेंगे ताकि लगे कि हाँ यार ये काम छूटा था, अब ठीक ठाक है, हो गया ये काम? मेरा देखिए, बनने के बाद एक जो मैं चुनाव में जैसे बोलते हैं आप, वादा करते हैं नेता लेकिन भूल जाते हैं। मैं जो बोला था वो काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। एक आप प्रदेश का सबसे बड़ा हमारे यहाँ कपड़ा मार्केट है, जहाँ अदर स्टेट से भी लोग खरीदी के लिए आते हैं, और वहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं थी, ट्रैफिक जाम होते थे। उस कपड़ा मार्केट का ना आपका पंडरी तक, ये मतलब मेन रोड तक जाम होता था, कचहरी चौक तक, और उधर से जाएंगे आप तो लोधीपारा चौक तक। वहाँ पे चौड़ीकरण भी हो गया और आज पार्किंग की व्यवस्था भी हो गई, तो व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं सुविधा मिली है और जनता को भी सुविधा मिली है। जो शॉपिंग करने आते हैं तो वो भी अब आराम से अपनी गाड़ी लगा सकते हैं और शॉपिंग करने जा सकते हैं। दूसरा, एक ने मैं ड्रेन कवर का बोला था, तो ड्रेन लगभग देखिए फंड के कारण कहीं ना कहीं कुछ रुके हुए है काम, तो वो भी काम मेरे को उम्मीद है कि ये 6 महीना 8 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी जैसे आपको बताया मैं जालियाँ निकालना चालू किया, वहाँ पे काम आपके लगभग परसों से चालू हो जाएंगे। चलिए, हरदीप सिंह होरा जी अपना भविष्य और कहाँ तक देख रहे हैं राजनीति में? जनता जहाँ तक ले जाए, जनता विश्वास करे और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूँ। दिल में कुछ तो होगा? दिल में नहीं, देखिए मैं आपको बताया ना, जैसे मेरी शुरुआत हुई है तो नहीं, वो वाली डायलॉग फिर मत कहिएगा कि हम तो कार्यकर्ता हैं, जनता पार्टी तय करेगी मैं हमारे। ना कार्यकर्ता हूँ, मैं सेवक हूँ, जनता का काम करता हूँ। छात्रों का काम किया, युवाओं का काम किया, अब पार्षद हूँ तो जनता का ही सेवा कर रहा हूँ, जनता का काम कर रहा हूँ। और जनता अगर चाहेगी तो आगे भी मेरे से सेवा लेते रहे, काम लेते रहे, और उसके बाद वो जहाँ पहुँचाए, और जितनी ऊंचाई में जाऊंगा उतना ज़्यादा काम कर पाऊंगा। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। जाते जाते वार्ड वासियों को यदि हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहें सर? देखिए, मैं अपने वार्ड वासियों से एक निवेदन करूंगा कि आपको मेरे 4 साल के कार्यकाल कैसे लगे और काम हुए हैं, और जो काम बचे हैं बिल्कुल आप बेहिचक मेरे से बताइए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 6 महीने में वो काम को कंप्लीट कर लूं। और दोबारा अगर आप मुझे चुनते हैं तो वार्ड का विकास तो आप देख चुके हैं, और वार्ड के विकास के साथ साथ कई ऐसे काम होंगे जिसमें आप लोग जो अपना मत देंगे तो आपको भी विश्वास रहेगा कि जो बंटी होरा काम कर रहा है वो सही है, और हमने अपना मत सही युवा को दिया। तो आपने सुना वार्ड नंबर 28, जिसे शहीद हेमू कालानी वार्ड के नाम से जाना जाता है रायपुर के, यहाँ से वर्तमान में जो पार्षद हैं हरदीप सिंह होरा साहब, इन्होंने कहा है कि जनता अगर चाहे तो बड़े पद में बिठा सकती है, और बड़े पद में जाना भी चाहते हैं। जितने बड़े पद में जाएंगे उतना बड़ा ये काम करेंगे। साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो काम इन्होंने हाथ में लिया था उसका 70% काम हो चुका है, और साथ ही साथ जो 6 महीने बाकी है चुनाव के ऐन पहले, उसमें वो काम कंप्लीट करना चाहते हैं। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।